यार आप खुद सोचें, आप अपने बच्चे को आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उस पर कोई एफर्ट ही नहीं मार रहे, एंड हाउ ही कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर और टीचर? सो इट्स योर एफर्ट. आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैंने ये बताया है कि आपके पास कुछ ऐसी टिप्स जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को जो गाइड है वो प्रॉपरली कर सकते हैं. और ये बहुत बड़ा इस टाइम इशू भी है हमारी सोसाइटी में. पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हाउ वी कैन गाइड आवर चिल्ड्रन इन अ प्रॉपर वे. वो चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है. टीच देम मॉरल वैल्यूज. इट्स एन अनदर इशू. अगर हम देखें आजकल की टाइम में तो हमारे बच्चों को मॉरल वैल्यूज का इतना पता नहीं. व्हाई? बिकॉज दे आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस. और जब तक हमारे बच्चों को मॉरल वैल्यूज के बारे में नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी. अब प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें, मॉरल वैल्यूज में अगर हम बात करें तो स्मॉल चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बच्चों को चैरिटी नहीं आती है करने, तो आई थिंक बच्चों को सिखाना चाहिए दैट इज कॉपरेशन. हमेशा कॉपरेशन करें बड़ों के साथ, छोटों के साथ, और हमेशा एक चीज और सीखें, बहादुरी, करेज. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिक चीजों को स्टडी करना चाहिए. ऑनेस्टी कहीं और से नहीं आती. आई थिंक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम you as a parents. It starts from you. If you are honest then your child will be honest. ये चीज आप याद रखें कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका बच्चा भी ऑनेस्ट है. अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपका बच्चा भी हार्ड वर्किंग होगा. बट ये याद रखें कि इनिशियल स्टेज पे उनको जरूरी चीजें जो है वो बताना बहुत जरूरी. सर्कल, अवेयर अबाउट चाइल्ड फ्रेंड्स सर्कल. अब हम देखें आजकल के टाइम में अगर हम बात करें तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. तो अगर हमारे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स दे आर लिविंग इन अ गुड एनवायरनमेंट. अगर बच्चे एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी जो एजुकेशन होगी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी. फ्रेंड्स के साथ वो ज़्यादा कुछ सीखते हैं. तो अगर वहाँ पे उनका थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, अगर उनके फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं देन प्रॉब्लम्स हमारे साथ स्टार्ट होती है. बेसिकली अगर आज देखिए आज सोसाइटी में यही चीज़ें हो रही हैं कि माँ बाप अवेयर ही नहीं है कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वेदर दे आर गुड और बैड. ये पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको समझना कि क्या हमारे बच्चे जिन लड़कों के साथ है, जिन फ्रेंड्स के साथ वो चलते हैं, क्या वो सही हैं? आर दे गुड? आर दे कीपिंग बैड हैबिट्स विद देम? अगर उनके पास बैड हैबिट्स तो इनको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ से आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अवेयर हैं तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं और एक अच्छा उनको गाइड कर सकते हैं. कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड. अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप अपने बच्चे के ऊपर नज़र ज़रूर रखें. स्पेशली खास करके आजकल का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहे हैं, इसके ऊपर आई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बनने में भी उतना टाइम लगता है, अच्छा बनने में भी उतना टाइम लगता है और बिगड़ने में भी उतना ही टाइम लगता है. जैसे हमारे बच्चे गेम्स खेलते हैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि वो लिमिटेड चीज़ें करें, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें करेंगे तो उसका उनको नुकसान बहुत कम है. और सोशल मीडिया आप याद रखें इट्स एन मैं कहता हूँ ट्रैप. तो अगर जो इस ट्रैप में फंस गया तो उसको से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसी को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के इंटरेस्ट निकालना तो आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें करनी कि आपको सिर्फ आई रखनी है कि जब भी आपका बच्चा जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेंट भी डाल रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज दिस, क्या उस कंटेंट से उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है. इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना ज़रूरी है. बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू. और ये पेरेंट्स को अगर ये चीज़ों पे ध्यान दे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती है. इसमें लिसन योर चाइल्ड केयरफुली. यार हर पेरेंट्स की एक ना शिकायत होती है कि यार हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता. तो रीजंस क्या है? अगर इस रीजन को आपने जानना तो याद रखें, इफ यू लिसन योर चाइल्ड केयरफुली देन योर चाइल्ड विल लिसन यू केयरफुली. आप इस चीज को आप बिल्कुल, अगर इस चीज पे आप क्या एग्री करते हैं? यस. क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को केयरफुली सुनोगे, उनकी बात को वैल्यू दोगे, डेफिनेटली दे विल गिव यू वैल्यू.
वो आपको वैल्यू देंगे। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं सुनते। यार कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आई है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और आपको हर चीज़ का सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। एंड दैट प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम यू, नॉट फॉर योर चाइल्ड। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को केयरफुली नहीं सुनते, दैट इज स्टेजेस। याद रखें, आप बाद में सोचें हम उसको केयरफुली सुनेंगे, नहीं, दैट इज स्टेजेस। याद रखें, तब बच्चा वो चीज़ें अडॉप्ट कर चुका होता, उसके बाद उसको बदल नहीं सकते। इस चीज़ को याद रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया हमारी सोसाइटी में, डोंट फोर्स योर चाइल्ड हाईएस्ट रैंक इन द क्लास। दैट डोंट फोर्स योर चाइल्ड हाईएस्ट रैंक इन द क्लास। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को क्लास में फर्स्ट ही आने चाहिए। यार ये चीज आप याद रखें, द फर्स्ट आना क्लास में कि दैट डजंट शोज कि योर आपका जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। नहीं, इस चीज का माइंडसेट बहुत जरूरी है, इसको चेंज करना। वेदर यू डोंट चेंज देन यू विल सफर एंड योर चाइल्ड विल आल्सो सफर। इस चीज को आप याद रखें। और ये रैट रेस जो है, इससे आप बच्चों को प्लीज करके बाहर निकालें। ये जो रैट रेस है ये हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। सो बी अवेयर, इस चीज को आप बहुत ध्यान रखें। कभी भी बच्चों को रैट रेस में नहीं रखें। और याद रखें, दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हैं वो रैट रेस का हिस्सा ही नहीं है। दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। तो याद रखें, अगर आप बच्चों को रैट रेस में लगा दोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। याद रखें, भीड़ से हटके सोचने वाला इन व्यक्ति ही कामयाब होता है। होम एनवायरनमेंट, यार हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, मेरा बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सन बने, बट यार द रियलिटी इज दैट आवर होम एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। इस चीज को हमें एग्री करना पड़ेगा। आजकल अगर हम देखें तो हमारी जो होम एनवायरनमेंट वो इतना अच्छा नहीं है। यार आप खुद सोचो कि आप ये चीज सोच रहे हो कि एक बच्चा जो अच्छे बने, वो अच्छा तब बनेगा ना जब उनका होम एनवायरनमेंट अच्छा होगा। यार अंग्रेजों के बच्चे अच्छे क्यों होते हैं? बिकॉज इनका होम एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है एज कंपैरिजन टू अस। हमारा होम एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब है, लड़ाई झगड़े फसाद सब बच्चों के सामने हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो चीजें बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे। नीड टू फोकस ऑन दैट। इसलिए होम एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखें, आपने देखा होगा अगर एक घर से आईएएस ऑफिसर बनता है तो उस घर का पूरा एक सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, दैट बिकॉज ऑफ द वन पर्सन। और पूरा होम एनवायरनमेंट क्यों चेंज, होम एनवायरनमेंट को चेंज होना पड़ता है? बिकॉज वहां से पूरी पर्सनैलिटी शो होगी। मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज इन अ राइट पाथ। ये चीज भी जरूरी है। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चल भी रहे हैं या नहीं भी चल रहे। सो इट इज अवेयरनेस दैट इज मस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा आने वाली है। लिसन, इन चीजों को बहुत ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चले, जैसा आप चाहते हैं वैसे चले, तो याद रखें कि आपको बच्चे को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा whether he is in a right place or in a wrong place. तो गाइड देम टाइम टू टाइम। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हम बच्चों को गाइड नहीं करते टाइम टू टाइम। हमें पता ही नहीं होता गाइडेंस है क्या। तो गाइडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन करियर बिल्डिंग और टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। जो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइडेंस आप कहाँ से ले सकते हो? खुद आप कहीं से सीख सकते हो। बहुत सारी, अगर आप सोशल मीडिया देख लो, बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए। आप उनकी हेल्प ले सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव करके, अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आपका बच्चा भी इम्प्रूव करेगा। हाउ आई कैन बिकम, व्हाई आई वांट टू बिकम, दो चीजें याद रखें। एंजॉय विद योर किड्स। क्या एग्री करते हैं आप इससे कि हम लोग उतना एंजॉय नहीं करते हैं अपने किड्स के साथ? हाँ, एंजॉय करते हैं, बट कब? जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तब सारे प्यार करते हैं। लेकिन यूं ही वो ग्रो होते जाता है, ये प्यार की जो परिभाषा ये भी थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन एक चीज आप याद रखें, अगर आपने अपने बच्चे का नाम सोनू रखा है, मोनू रखा है, चुनू रखा है, जो भी रखा है, वो लाइफ टाइम वही नाम याद रहता है, उसी नाम से आप उसे पकड़ते हैं। बट प्यार की जो परिभाषा है वो बदलती क्यों? व्हाई इट चेंजेस? इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है चेंज करना। और उसके बाद
लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योर चाइल्ड नॉट फॉलो योर कमांड, ही फॉलोज यू व्हाट यू डू। क्या समझ आई कुछ इस पॉइंट से कि आपका बच्चा आपकी कमांड नहीं सुनता है, वो आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। जो आप करोगे वैसा ही वो भी करेगा। अब याद रखिए छोटे बच्चों के साथ अगर आप क्या करोगे, कोई काम करोगे तो वो भी आपके साथ आएगा। बच्चे बर्तन, माँ बाप जो है, माएँ खास करके बर्तन धोती है तो बच्चे भी छोटे छोटे उनके पास जाते हैं, वो भी बर्तन धोना शुरू हो जाते हैं। व्हाई दे आर वॉचिंग। कहते ना कि बच्चा देखता है फिर सीखता है, बच्चा देखता है तो फिर सीखता है। यार अगर हमने बच्चों को सिखाना है सच बोलना, जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे तो सच बोलना कैसे सीखेगा? व्हाई, क्यों वो सच बोलेगा जब हम खुद वो चीजें नहीं कर रहे हैं? या जब हम वो खुद चीजें खुद करेंगे देन ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा भी वो चीजें करेगा। और बेसिकली ट्रूथ ये है कि आज हमने अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखा दिया। दैट मैटर्स द मोस्ट। सो इन ऑर्डर टू चेंज योरसेल्फ, ये 10 टिप्स तभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप अपने आप में चेंज लाएंगे। याद रखें, अगर कहीं कुछ चेंज करना पड़ा, दुनिया कोई चेंज आपके लिए होने वाली है नहीं है। दुनिया किसी के लिए चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप चेंज होते तो आप पूरी दुनिया को चेंज कर। अपने आप को पहले देखें कि हमें क्या खामी है, वो चीजें दूर करें तो आपके बच्चे डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे। याद रखें, आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, वट एवर यू डू वो आपको फॉलो करते हैं और फिर वही चीजें वो करते हैं। याद रखें, इन चीजों को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि अभी हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक राइट पाथ पे जाए। बिल्कुल सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। यार आप खुद सोचें, आप अपने बच्चे को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उस पर कोई एफर्ट ही नहीं मार रहे हैं। And how he can become an IAS officer or doctor or teacher? So it's your effort. You have to guide them properly. आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको गाइड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको चीजें बतानी पड़ेगी, आपको उनको रियल बेस एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी। सो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके इन अ प्रॉपर मैनर, उनको हर चीज अंडरस्टैंड हो। पर अगर हम बात करें, रियलिटी इज दैट कि हम लोगों ने इन चीजों को बहुत पीछे कर दिया। सारा इल्जाम बच्चों के ऊपर, खुद के ऊपर नहीं। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखाने तो पहले तो खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। याद रखें, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन योर चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन जरूर मिले। क्या करें, मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये थोड़ी वीडियो मैंने बहुत लंबी बनाई है, तो कोशिश करें आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, और उससे मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है और मैं अपनी वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर बना सकूँ। और मैं मेरी वीकली यही कोशिश कि मैं वीकली 2 वीडियोस एटलीस्ट बनाऊँ। तो आपकी नज़र में कोई फ्री टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।